वो भाषा है जो हमारी दैहिक भाषा है, जो हमारी आंखों की भाषा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो पहले मैं वर्बल कम्युनिकेशन को समझाता हूँ आपको। जैसे आप किसी से भी बातचीत करते हैं, चाहे वो आप इशारों में बातचीत करते हैं, चाहे बोल करके बुलाते हैं, चाहे आप लाउड कोई भी वॉइस निकाल करके, हुटिंग करके, कैसे भी करके बुलाते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि बातचीत की आम भाषा जो है वो वर्बल ही है, हम बोलचाल ही करते हैं। ओरल मतलब जो मुंह से हम लोग बोलते हैं, और रिटन जो हम पेन से लिख करके, पुराने टाइम में लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, लव लेटर लिखा करते थे। तो लव लेटर वाला जो जमाना था वो रिटन कम्युनिकेशन का जमाना था, क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए लोगों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। आजकल तो फोन उठाया और घुमा देते हैं, डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। और ओरल कम्युनिकेशन में भी देखिए दो तरह के कम्युनिकेशन दिखाए हैं, फेस टू फेस एंड डिस्टेंस। फेस टू फेस का मतलब जैसे मैं और आप इस वक्त फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अभी वीडियो कॉलिंग करूं आपको, तो हम लोग फेस टू फेस हो जाएंगे। और अगर वीडियो कॉलिंग पे नहीं है तो हम डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि हम फोन पे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने लोग भी फोन पे बातचीत करते हैं, टेली कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन। और जो फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बात करते हैं, हम लोग घर वालों से बात करते हैं, उसको बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो आप देखिए, जब आप घर पर हैं तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब आप आज किसी ग्राहक के साथ बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओरल इसी को ही बोलते हैं, दोनों को मिला जुला स्वरूप जो है उसे ओरल बोलते हैं। रिटर्न, अगर आज आपने सुबह किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था, या कोई अच्छा स्टेटमेंट भेजा था, कोई गोल्डन अनमोल वचन वाली कोई चीज भेजी थी, तो उसको रिटर्न कम्युनिकेशन किया आपने उससे, आपने उसे एक मैसेज भेजा था। तो ये तो हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, या फिर आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लेकिन एक नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी हम करते हैं। आप देखिए, जब किसी की मैयत पे कोई जाता है, मैयत पे जाने के बाद आप देखिए बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। आप जाके वहां पे बड़ी बड़ी हाँकते नहीं है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं, कुछ नहीं होगा तेरा, सब लोग संभालेंगे, देख पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है। मेरे ख्याल से ऐसी जगहों पर जाकर के आप शब्द नहीं भी निकालेंगे ना, आप देखिए शोक सभा में जाकर के सिर्फ आप खड़े होकर के चले आइए, तो भी आपने बातचीत की, आपकी बॉडी ने कम्युनिकेट किया, उसको आपकी आंखों ने कम्युनिकेट किया। आप जिस घर में सांत्वना देने गए उसकी पीठ पे अगर हाथ भी रखते हैं आप, तो भी एक कम्युनिकेशन हुआ। इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा रोता है, तो आप जब उसे गोद में ले लेते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब कोई अजनबी लेता है तो वो अचानक से उस कम्युनिकेशन को पहचानता है, वो जानता है कि अजनबी है। लेकिन जब उसको माँ गोद में लेती है तो उसको बराबर ये सेंस होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर हैं, और उनके गोद में जाते हुए चुप हो जाता है। तो बातचीत हम शब्दों से भी कर रहे हैं, और बिना बोले भी हम बातचीत कर रहे हैं, आंखों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो जो आंखों से बातचीत कर रहे हैं वो शब्द नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो जितने लोग भी घरों में अपने फादर की आंखों के एक्सप्रेशंस देखते हैं, वो आंखें देख करके तो पहचानते हैं, फादर को टच करने पर थोड़ी करंट लगता है, उनकी आंखें देखते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव देखते में आप भी बात मान जाएंगे करके। जब एक्सप्रेशंस देखती है उसकी आती है कि वो हाँ अभी रिलैक्स मोड में है। अब जरा गरम नहीं, एक्सप्रेशंस रिलैक्स हो, तो आप उन्हें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप उनकी भाषा को पढ़ सकते हैं और आप अपनी बात मनवा सकते हैं। बच्चे भी पापा से फरमाइश तभी करते हैं जब वो देखते हैं कि इनका मूड कैसा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें शब्द नहीं है, लेकिन आप एक्सप्रेशंस देख और एक होता है ऐसा है, ऐसा है, हाँ गारंटी नहीं है तो फॉर्मल में आएगा। लेकिन अगर आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, बैंक वाला सिर्फ कहे कि चल पैसे दे दे, एक काम कर कल आना यार, ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। आपको रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होता है कि भाई तू लिख के दे, तू मुझे एक्नॉलेजमेंट दे। जब आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है। जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं, केवाईसी करते हैं, तो आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है। जब आप कोई भी इंश्योरेंस बीमा खरीदते हैं तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको एक स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो ये सभी चीजें जमीन के पेपर्स हैं, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्योंकि ये बातचीत मीडिया आज जो हुई है के तौर पर उससे कोई ना कोई पेपर लेते हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसका एक पर्पस होता है।
और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप भाजी खरीद लें तो आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं चाहिए। आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप जाकर के मच्छी खरीद लाते हैं, फिश खरीद लाते हैं, चिकन खरीद लाते हैं, वो कोई उसके लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो जहां पर आप औपचारिक, आप 1 दर्जन केले खरीद लीजिए, आप 1 किलो सफरचंद खरीद लीजिए, पेरू खरीद लीजिए, आप मतलब सड़क से कोई अगर आपको लगता है कि कोई झाड़ू वाड़ू आपने खरीद ली, कोई कपड़ा वगैरह खरीद लिया, कोई रुमाल खरीद लिया, यहाँ पर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चलता है, यहाँ पे आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन का हम सभी हिस्सा हैं। अगर आप इन सभी चीजों को फिल्टर कर पाते हैं, थोड़ा सा सेग्रीगेट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं, तो आप कम्युनिकेशन के भाषा को समझ पाएंगे कि यस, ये कम्युनिकेशन इस टाइप का मैं फिलहाल कर रहा हूँ। तो अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी क्लियर हुए हैं कि आपको वर्बल कम्युनिकेशन कब करना है, नॉन वर्बल कब करना है, फॉर्मल कब करना है और इनफॉर्मल कब करते हैं आप, तो अगर ये 4 तरह के कम्युनिकेशन के लेवल को आप समझे हैं, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा। अगर बातचीत करनी आपको आ भी गई तो इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हम लोग जिस चीज से जुड़े हैं वो पर्ल वाइन इंटरनेशनल, हम सारी दुनिया हमारी आजकल गोल गोल घूमती है पर्ल वाइन के इर्द गिर्द, तो हम लोग पर्ल वाइन की तरफ आते हैं और पर्ल वाइन से ही जुड़ते हैं। तो ये सारी भाषा का, चाहे हम फोन पे बात करें, चाहे हम लिख के बात करें, चाहे हम फॉर्मेलिटी के तौर पर बात करें या फिर इनफॉर्मल बात करें, हम हमें इस वक्त पर्ल वाइन के लिए लोगों को कन्विंस करना है। अब ये देखिए, ये आज की तारीख में जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है, 20-25 दिन की छुट्टी पर है, तो ये फॉर्मेलिटी है, ये पेज आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, ये आपका ही, आपके लॉगिन पेज का ही एक हिस्सा है। आप किसी को भी अगर सिस्टम बताने के लिए जा रहे हैं, आप ये फॉर्मेलिटी के तौर पर उससे ये भरवा लीजिए और वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे आप एक प्रूफ दे रहे हैं। आप देखिए कि ये जरा सा एक टोकन अमाउंट, या फिर आप यूं समझिए कि एक स्लिप आप उसे दे रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप उसे बता सकते हैं कि अब आपको 5 तारीख के बाद लॉग इन करूंगा मैं, तब तक के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लोगों से, सिर्फ और सिर्फ हम उनका रजिस्ट्रेशन इकट्ठा कर रहे हैं। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले तक हम सभी लोग जब सिम कार्ड लिया करते थे, तो सिम कार्ड ऐसे ही मिला करता था, हमें हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता था और हमें एक कार्ड दे दिया जाता था और बोला जाता था कि 1 हफ्ते के बाद आपका कार्ड एक्टिव होगा। तो आप यूं समझिए कि ये आपका पर्ल वाइन का ये आज की तारीख में एक फॉर्मल स्लिप है। आप इसे जेरोक्स मशीन वाले के पास जाकर के आप प्रिंट आउट ले लीजिए और बोलिए कि भाई मुझे ये पेपर दे दीजिए। आप इसको लोगों को बताइए, कम्युनिकेशन कीजिए। अब आप उनसे फेस टू फेस करेंगे या कैसे करेंगे, अब आप अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे, मैं अगले स्टेप पे वो बताऊंगा आपको। लेकिन आप ये तरीका आपको हेल्प करेगा आपके लोगों को इस कंडीशन में भी जोड़ने के लिए। तो आप ये दीजिए, और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको कुछ स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, दैट इज मार्केटिंग स्किल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास प्रोडक्ट भले कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आपको उसको बेचने की तकनीक मालूम नहीं है, तो आपका पड़ा हुआ सोना भी कोई पीतल के भाव नहीं खरीदेगा, और जिसको बेचना आता है वो पीतल को भी सोने के भाव में बेच देगा। तो ये मार्केटिंग स्किल है। मार्केटिंग स्किल्स कौन कौन से तरीकों से, कैसे कैसे कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को एक ही तरीका मालूम है कि हम बताएंगे 2250 रुपए 32 लाख तो आदमी जुड़ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ऐसे 8-10 तरीके देने वाला हूं कि आप अगर उस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने काम को सरल बना पाएंगे। तो कम्युनिकेशन को आप शार्प बनाइए और मार्केटिंग की तकनीक में आप उस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, मार्केटिंग को हैं। ये एक बार मैं पहले मार्केट में आग की तरह फैलती हैं, एक दूसरे से बातचीत करके आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि पर्ल वाइन ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास, डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपको वजन उठाना पड़ेगा, लोड करके लेके जाना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद ऑर्डर मिलेगा तो उसके बाद डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा लगेज कैरी करना पड़ता है जब आप फिजिकल प्रोडक्ट करते हो। लेकिन आप जब डिजिटल प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपकी माउथ पब्लिसिटी से भी आपका काम चल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपने वर्ड ऑफ माउथ प्राचीन तरीकों में से है, क्योंकि जब दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी तब सामान वर्ड टू वर्ड माउथ पब्लिसिटी से ही बिकता था, एक दूसरे को लोग बताया करते थे। इवन आज की तारीख में जो मैट्रिमोनियल.com है या शादी.com है, ये सभी की सभी साइट्स डिजिटल हो गई हैं, लेकिन आज भी मौखिक रूप से ही शादियां होती हैं। आप देखिए कि दो परिवारों के लोग आपस में किसी शादी ब्याह फंक्शन में मिलते हैं, तुम्हारी लड़की है मेरा लड़का है, हम लोग चलो बात कर लेते हैं, और उसके बाद देखा देखी करने के लिए एक दूसरे के घर पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मौखिक तौर पर आज भी चीजों का मार्केटिंग किया जाता है, सामान लेन देन किया जाता है, बेचा जाता है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर्ल वाइन को पब्लिसाइज करने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप अगर किसी को पर्ल वाइन के बारे में मौखिक तौर पर भी बता रहे हैं तो आप कम से कम बताइए, और बताने के लिए आपको वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए होगा। आपके शब्दकोश में शब्द चाहिए होंगे। अगर आप मुंह ही नहीं खोलते हैं तो आप बोलेंगे क्या। पर्ल वाइन का नाम लेते ही तत्ता फप्पा मम्मा बब्बा होने लग जाता है, तो फिर आप एक्सप्रेस क्या करेंगे। तो आपको ये शब्दों का संग्रह आपको बढ़ाना है,
और वर्बल कम्युनिकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आप लोगों से बातचीत कीजिए और पर्ल वाइन को बहुत अच्छे से वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी के तौर पर आप इसे पब्लिसाइज कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है जो इस वक्त हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दूसरा है संबंध विपणन। आप इसे यूं समझिए कि रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो काम है, आज की तारीख में आप पर्ल वाइन से किन लोगों को जोड़ते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि अजनबी लोगों को आप अप्रोच नहीं करते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको यूं बताना चाहता हूं कि कई कंपनियां जो होती हैं अपने ग्राहक के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देती हैं। वो हमेशा उसको बेचने पे नहीं लगी रहती। आप भी देखिए, आप भी कई लोगों से बातचीत जब करते होंगे तो हर बार आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता कि आदमी सिर्फ खरीद ले। आप कई बार सिर्फ उससे बातचीत करते हो, आप रेपो सेट करते हो। जब रेपो सेट हो जाता है तो दूसरी या तीसरी मीटिंग में आप उसे बोलते हो कि भाई अब तू मेरे साथ ज्वाइन कर। आपने देखा होगा कि जो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करते हैं, अक्सर लेडीज को आपने देखा होगा, उनको कुकर खरीदना हो ना तो अपने बर्तन वाले के पास जाएंगी, क्योंकि वो बर्तन वाला पुराना कुकर बदल के उनको नया कुकर देता है। तवा भी वहीं लेकर के जाएंगी। उनको घर का एक छोटा सा मग खरीदना है तो भी उसी मग वाले के पास जाएंगी। उनको घर का कोई स्टील का बर्तन खरीदना है उसी के पास जाएंगी, भले वो औने पौने भाव में बेचे या फिर 2 गुना भाव उनसे ले। लेकिन उस दुकानदार ने रेपो इतना अच्छा सेट किया होता है, उस ज्वेलर ने रेपो इतना सेट अच्छा किया होता है, उस पार्लर वाली ने या फिर उस साड़ी वाली ने इतना अच्छा रेपो सेट किया होता है कि उसी के पास बार बार जाते हैं, फिर चाहे वो कचरा दे दे, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से सामान बिकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि औसत ग्राहक से जहां पर रेपो बिल्ड करने वाले लोग होते हैं वो 6 गुना ज्यादा सामान बेच जाते हैं लोगों को। तो आप अगर चाहते हैं कि आपसे एक घर में एक आईडी के बजाय 6-6 आईडी लोग लें, तो आपको थोड़ा सा रेपो बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ रिश्ता बनाइए और आप उनके परिवार, उनके घर, उनका गांव, उनका स्कूल, उनका एजुकेशन, उनके इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज, क्या क्या उनको अच्छा लगता है, आप इन सब टॉपिक्स के ऊपर जब उनसे बात करेंगे तो आप उनके साथ रेपो मेंटेन कर पाएंगे और डेफिनेटली आपका जो सेल्स है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो संबंध, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है, ये किसी भी व्यापार का पहला नियम है। रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके सेल्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। तो रिश्ते बनाने के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। एक होता है संक्रामक विपणन। संक्रामक मतलब इस टाइम किसी के भी मुंह से सुनो तो पर्ल वाइन किसी से भी सुनो, एमएलएन वाला हो या वेस्टेज वाला हो या फिर कोई एमबे वाला हो या कोई भी बड़ा एमएलएन वाला हो, इस वक्त तो सारे प्रोडक्ट बेस ठंडे पड़े हैं। एक ही चीज सुनने को मिलती है, वो है पर्ल वाइन। तो पर्ल वाइन इस टाइम क्या हो गया है, एक संक्रामक हो गया है। जिसके मुंह से सुनो वही पर्ल वाइन की बात करता हुआ दिखाई देता है। तो ये व्यापार बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इस टाइम तवा गरम है, रोटी सेक लेनी चाहिए। तो जितने लोगों को भी लगता है कि मौके पे चौका मारना इसी को कहते हैं, तो आज की तारीख में पर्ल वाइन की ही क्लासेस चल रही हैं। पर्ल वाइन के लोग पैसे कमा रहे हैं, पर्ल वाइन में डेवलपमेंट हो रही है, पर्ल वाइन वाला ही रॉयल्टी दे रहा है, पर्ल वाइन वाला ही पोर्टल लेकर के आने वाला है, पर्ल वाइन वाला ही रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहा है, इतने लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। रात के 11-12 बजे भी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये सब का सब अगर इतना संक्रामक है इस टाइम पे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है आज की तारीख में। डेनियल साहब बहुत होंगे कि भाई देखो, मेरी एब्सेंस में भी, मेरे सिस्टम की एब्सेंस में भी लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्त ईमानदारी से लोग सीख रहे हैं। बहुत मतलब कोरोना है, सिर्फ कोरोना, डर किसका है, सिर्फ कोरोना। हर महीने में लोगों को हुई नहीं कोरोना के अलावा। अपना जिस तरह से हंसी संक्रामक होती है, जिस तरह से बीमारी संक्रामक होती है, उसी तरह से मार्केटिंग भी संक्रामक होती है। अगर आप इस मार्केटिंग को सही तरीके से कैश करते हैं या पर्ल वाइन की मार्केटिंग को थोड़ा सा संक्रमित बनाते हैं कि सबके मुंह पर सिर्फ पर्ल वाइन हो, तो ये पब्लिसिटी इतनी अच्छी होगी कि लोग इसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं इसके। देखिए कुछ जो होते हैं वो सीजनल मार्केटिंग करते हैं। सीजनल यानी कि मौसमी विज्ञापन होते हैं। आपने कोका कोला को देखा होगा, कोका कोला कब बिकती है, गर्मियों के सीजन में। आप देखिए कि छोटी छोटी दुकान वाले भी, सड़क के किनारे वाले भी कोका कोला बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। कोका कोला का मैंने एग्जांपल लिया है, हालांकि बड़े सारे ब्रांड्स हैं जो लोगों को पसंद होंगे, लेकिन ये सभी मौसमी हैं। वैलेंटाइन डे के टाइम पर देखिए ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत बिकते हैं, और जितने भी छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स होते हैं वो बहुत बहुत बिकते हैं। अब वैलेंटाइन डे वाला आइटम आप सारा साल नहीं बेच सकते, वो सिर्फ 14 तारीख के लिए न्यू कपल्स जो होते हैं या न्यू कलीग्स जो होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यही लोग एक दूसरे को देते हैं। शादी के 15 साल बाद तो आदमी कद्दू ही ला करके देता है, वही उसका वैलेंटाइन होता है, और वही वैलेंटाइन गिफ्ट भी वही होता है। कद्दू लाता है, दूधी लाता है, गोभी लाता है, तूरी लाता है, मटकी लाता है, मूंग लाता है। तो वैलेंटाइन गिफ्ट एक शादीशुदा आदमी के लिए यही है। लेकिन न्यू कमर्स के लिए, न्यू कपल्स के लिए, या फिर न्यू जो कॉलेज गोअर्स हैं उनके लिए वैलेंटाइन डे जो है बड़ा सीजनल होता है और वो साल में एक बार आता है। इसलिए ये टाइम को जितने भी गिफ्ट आइटम्स वाले मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं इसको कैश करते हैं। आप देखिए कि डिस्काउंट दे देते हैं और बड़े बड़े ऑफर्स निकाल देते हैं और बड़ी बड़ी चीजें
महंगे महंगे दाम पर बेचते हैं। तो ये वही वाली कहानी जैसे अजय देवगन की एक मूवी आपने देखी थी जिसमें एक अमरूद को वो 400 रुपए में खरीदता है। तो ये वो टाइम होता है इस सीजन को कैश करना। एक गुलाब भी देखेंगे तो कल शायद 50 रुपए का मिलेगा और रोज उसे 5 रुपए का भी कोई नहीं पूछता। तो सीजन को भी कैश करना होता है। इस टाइम पर्ल वाइन में अगर रॉयल्टी आ जाए और कल को अगर पता चले कि डॉलर जो है वो 80 के भाव से नहीं 100 के भाव से मिल रहा है और आपको लेना पड़ेगा, मैं कहता हूं बहुत सारे लोग उस टाइम को कैश करेंगे और वो कहेंगे 100 भी चलेगा भाई, मुझे दे दे। जैसे आप कभी ट्रैवल करते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं और आपको टिकट नहीं मिल रहा है और आपको तत्काल टिकट लेना पड़ रहा है और दुगनी कीमत देनी पड़ रही है, आपको फ्लाइट से जाना पड़ रहा है, तो आप ज्यादा कीमत भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो यही होता है सीजनल इफेक्ट कि आप सीजन में उसको कैश कर सकते हैं। जब छुट्टियों का सीजन होता है, शादियों का सीजन होता है, यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों का सीजन होता है, तो रेलवे दबा के टिकट काटती है और दबा के पैसे कमाती है। तो आप इसे यूं ही समझिए कि सीजनल विज्ञापन भी हमारा हो सकता है। आप पर्ल वाइन को आज के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोगों को बता सकते हैं और इस ठंडे मार्केट में आप इसे एक हॉट केक बना करके लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सनल मार्केटिंग, पीआर मार्केटिंग, आप इसे यूं भी समझिए कि आपने देखा होगा, ये इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एप्पल के संस्थापक हैं, जो स्टीव जॉब्स थे, जब वो जिंदा थे तो वो एक पीआर मार्केटिंग मतलब पब्लिक रिलेशन के साथ में मतलब सबके सामने आकर के वो पब्लिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे और उस इवेंट में सबको बुलाते थे और उनके साथ पर्सनली रेपो सेट करते थे और पर्सनली अपने ब्रांड को प्रमोट करते थे और लोगों से जोड़ते थे खुद को। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पीआर मार्केटिंग में आप लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं और उनके बाद भी ये परंपरा जो है वो जो मेन है उसके इस वक्त जो क्या नाम है मैं उनका भूल गया, लेकिन वो उन्होंने अभी तक इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आप इसे यूं ही समझिए कि कोई एक परंपरा अगर लोगों से जुड़ने और जोड़ने की कहीं पर चालू की जाती है तो वो सदाबहार रहती है और लगातार रहती है। आप देखिए आजकल पर्ल वाइन में भी ऐसे ही हो रहा है। पर्सनल रिलेशन के तौर पर आप देखिए जितने भी टोपाज, रूबी या फिर एमेथिस्ट रैंक के लोग हैं, वो लोग पर्सनली मीटिंग्स में जाते हैं। बड़े बड़े देखिए हार से इतना गले तक उनके लाद दिया जाता है तो लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमारा रोल मॉडल है और ये हमसे जुड़ना चाहता है, ये हमें अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो लोग उसके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो पीआर मार्केटिंग जो है पर्सनल रिलेशन के ऊपर जो मार्केटिंग की जाती है ये भी बहुत मैटर करती है। आप लोगों के साथ छोटे छोटे इवेंट्स बना करके, छोटी छोटी गैदरिंग करके, छोटे छोटे मीटिंग्स और सेमिनार्स अरेंज करके, ज्यादा कुछ नहीं, उनको चाय कॉफी भी अगर आप पिलाएंगे तो भी वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कई बार बिना खाए पिए भी आपके साथ जुड़ने को तैयार होंगे। बशर्ते ऐसे इवेंट्स को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर कोरोना की स्थिति ठीक है, आपके यहाँ पर कोई मतलब तबीयत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कोई चैलेंजेस नहीं है, तो पीआर मार्केटिंग भी पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर रिलेटेड जो मार्केटिंग है वो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल के थ्रू भी व्यापार को जनरेट किया जाता है। आप देखिए जब तक बल्क मैसेजेस नहीं थे, जब तक टेलीफोन पे 1 GB 250 रुपए का मिला करता था, तब तक लोग जो है वो ईमेल का सहारा लिया करते थे। आज भी फॉरेन में कई सारी बड़ी कंपनियों में देखिए रोज सुबह शाम ईमेल करना पड़ता है, सहारा लिया जाता है, क्या अपडेट है, कितना होती है, आप भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो देखिए ईमेल के थ्रू ही सारा लेन देन होता है, सारा कारोबार होता है। तो आज आप वैसे ईमेल करने में जो हम भारत वाले हैं वो थोड़ा सा ढीले हैं, हमें ईमेल से ज्यादा अच्छा व्हाट्सएप लगता है, हम लोग व्हाट्सएप मैसेंजर पे मैसेज कर देते हैं। तो ईमेल जो है वो व्यापार करने का बहुत अच्छा तरीका है। लोग आप किसी फॉरेन की कंपनी को ट्राई कीजिए, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे मेल कीजिए, मैं मेल के थ्रू आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्योंकि कॉल रेट शायद अभी भी ज्यादा हो, जो आईएसडी कॉलिंग्स हैं वो अभी भी महंगी हैं। तो आप ईमेल के थ्रू जब बातचीत करते हैं या ईमेल के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो रैंडमली आप बड़े सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं। और पहले जैसे टाटा येलो पेजेस आया करता था, उसमें ढेर सारे नंबर हुआ करते थे, ईमेल्स हुआ करते थे, इस तरह से कोई टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर जहां पर मेल्स अवेलेबल हो, आप रैंडम उस डाटा के ऊपर मेल भेज करके भी पर्ल वाइन के लिए यूजर्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग जो है ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कॉल सेंटर्स होते हैं या बड़े बड़े जो ट्रेड शोज होते हैं उन सब में ये तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को मेल भेज करके डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजिए, एक फाइल अटैच कीजिए पर्ल वाइन की, उनको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजिए और उसके बाद भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी व्यापार का एक तरीका है। आप इस तरीके में अगर टेक्नोलॉजी प्रेमी है, आपको फोन बहुत अच्छे से यूज करना आता है, तो आप मेल भेज करके भी व्यापार जनरेट कर सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो व्यापार का एक तरीका और स्रोत है इंटरनेट को अपनाने से पहले ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग का मतलब आप समझिए जैसे
कि अभी आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है, दुकान पे नहीं जाना है, तो वेंडिंग मशीन्स लगा दी जाती है उसकी जगह-जगह। स्टेशंस पे देखिए मशीनें लगा दी जाती हैं। ये ऑफलाइन मार्केटिंग है कि जैसे ही उस मशीन को आदमी देखेगा तो आदमी को वो ठंडा पीने का मन करेगा। आप ऐसे ही देखिए कि पानी के जगह-जगह स्टेशंस पे आजकल वाटर जो बिसलरी के वाटर हैं वो मिल जाते हैं। तो ये सब लोगों की क्रेविंग क्रिएट करता है लोगों के अंदर कि ऑफलाइन मार्केटिंग में भी ये चलता फिरता साइलेंट सेल्समैन होता है, ये जो इनका वेंडिंग मशीन होता है। आप उसमें जाइए, पैसे डालिए और तुरंत आप वहां से एक बॉटल ले सकते हैं। आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक लेकर के, मतलब पानी नहीं मिलेगा लेकिन कोल्ड ड्रिंक जरूर मिलेगी। तो ये भी एक साइलेंट मार्केटिंग का एक तरीका है जिसमें किसी आदमी को खड़ा नहीं करना पड़ता, किसी स्टार को वहां पर नहीं लाना पड़ता, बल्कि एक छोटी सी मशीन रख दी जाती है वहां पर ताकि लोग आते जाते देखें, उनकी नजर पड़ेगी और वो डेफिनेटली इसके थ्रू जुड़ना चाहेंगे और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की नियत से भी ये करते हैं कंपनी वाले। लेकिन पब्लिक का पता है, उनको पब्लिक की सेंटीमेंट्स का पता है कि पब्लिक जो है वो बड़ी इमोशनल होती है और अगर उसने हमारे ब्रांड के साथ कनेक्ट किया तो आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़ी रहेगी। तो ऑफलाइन भी मार्केटिंग करती हैं कंपनियां, सिर्फ टीवी पर ही ऐड दिखाया जाता है ऐसा नहीं है। तो मशीनों को जगह जगह प्लेस करके भी कंपनी अपना बिजनेस जनरेट करती है, ये भी मार्केटिंग का एक तरीका होता है। आप भी जगह जगह खड़े होकर के अपने पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर्ल वाइन के बारे में लोगों को बता सकते हैं। हालांकि आप मशीन नहीं है लेकिन आप पैम्पलेट को बांट दीजिए, अगर पैम्पलेट पे आपकी एड है तो एड लोगों तक पहुंच जाएगी। आप न्यूज़पेपर में वो सप्लीमेंट्स डाल दीजिए, आपके पूरे एरिया में वो सर्कुलेट कर दीजिए। आप देखिए कि ये ऑफलाइन बाजार है, आपको बहुत सारा व्यापार ये दे करके जाएगा। अब देखिए एक होता है इवेंट मार्केटिंग, इवेंट बरवाना। जैसे मैंने बोला कि आजकल जितने भी टोपाज और रूबी लेवल के लोग हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और फिजिकल मीटिंग्स में लोगों के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा कई बार फोन पे आपने लोगों को कन्विंस तो बहुत किया और राजी भी हो गए लोग, लेकिन जब बात पैसे देने की आती है तो फिर वो सोचने के मोड में चले जाते हैं और अगर रात भर उन्हें छोड़ दिया जाए तो अगली सुबह तक वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो छोटा सा कोई इवेंट रखिए जहां पे चाय कॉफी का प्रोग्राम रखिए या फिर कोई बड़ी सी गैदरिंग रखिए जहां पे 2-5 हजार रुपए आपके हॉल के जाएंगे, लेकिन उस हॉल में अगर 200 लोग आ गए तो यकीन मानिए कि उसमें से 20-50 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और 20-50 लोगों में 20-50 हजार रुपए आप कमा जाएंगे। तो 5-10 हजार रुपए हॉल का खर्चा हो गया, लेकिन ऊपर से 40-50 लोग आपके साथ जुड़ भी गए और 40-50 हजार रुपए आपने कमा भी लिए। तो इवेंट ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को एक ये वेलकम भी कर सकते हैं, उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं और इस इवेंट मार्केटिंग का आप फायदा उठा सकते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं जो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं और इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आपको बहुत हद तक फायदा ये मिलता है कि भीड़ जो है वो भीड़ को देख करके मोटिवेट होती है। आप देखिए वो कहते हैं ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो इवेंट्स में ऐसे ही होता है, कोई एक चीज खरीद रहा होता है तो दूसरा भी लगे हाथ खरीद लेता है, कहता है ये फायदा उठा रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो मंकी सी मंकी डू वाला हिसाब होता है, इसलिए इवेंट्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप इवेंट मार्केटिंग के थ्रू भीड़ इकट्ठा करके भी आप अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। एक देखिए ट्रेड शो होता है, आपने देखा होगा, शायद मैं दिल्ली में रहा हूँ काफी टाइम तक, तो दिल्ली में एक ट्रेड शो ऑर्गेनाइज होता है, नवंबर के टाइम पर होता है, ये 14-15 दिनों का एक मेगा ट्रेड होता है जहां कंपनी आती है और वहां पर अपने व्यापार को प्रदर्शित करती हैं। फिर वो कोई बड़ी से बड़ी महंगी नहीं हो। तो ट्रेड शो में क्या होता है, बड़ा बड़ा बिजनेस जब अट्रैक्ट करना होता है, लाखों और करोड़ों रुपए की डील करनी होती है, तो बड़े बड़े ट्रेड शो ऑर्गेनाइज होते हैं। आप देखिए आपके एरिया में भी छोटे छोटे ये लगते होंगे, एग्जीबिशंस लगते होंगे कि घरगुती माल, या फिर छोटा सा एग्जीबिशन लगा दिया जहाँ पे कानपुर के जूते मिलते हैं या फिर कोई कांच का सामान मिलता है या फिर किचन आइटम्स और ग्रोसरी का सामान मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते हैं, तो ये ट्रेड शो की तरह ही होते हैं। आप वहां पर अपने बिजनेस को प्रदर्शित कर सकते हैं। आने वाले टाइम में देखिएगा पर्ल वाइन का जब स्वरूप बड़ा होगा तो जहां पर भी एग्जीबिशन लगते हैं लोग वहां पे स्पेशल एक काउंटर बुक करेंगे, पैम्पलेट्स अपने पास रखेंगे और आने जाने वाले लोगों से बात करेंगे। तो ये एक इवेंट की तरह भी लोग करेंगे, एक ट्रेड शो की तरह भी लोग करेंगे और ये किया जा सकता है। आज की तारीख में तो हम जान पहचान वाले लोगों को अप्रोच कर रहे हैं या कुछ अजनबियों को कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप इसे ट्रेड शो की तरह एक बिग इवेंट बना करके भी आप इसे प्रमोट कर सकते हैं और वहां पे पेड स्टाफ को रख सकते हैं। आप किसी को सैलरी देकर के वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं और वहां पर वो आदमी सारा दिन पैम्पलेट भी बांटेगा और सारा दिन खड़े रहने के बाद वो आपके लिए बिजनेस भी जनरेट करेगा और आप उसे पैसे देकर के उसकी सर्विसेज को भी कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो ट्रेड शो भी एक तरीका है जिससे बिजनेस अट्रैक्ट होता है। प्रत्यक्ष विपणन, ये सामने सामने डील करने वाला तरीका है। प्रत्यक्ष विपणन में आप देखिए जैसे कि आपको मोबाइल खरीदना है, आपको टैबलेट खरीदना है, डिजिटल इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं फेस टू फेस देख करके हम लोग लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और डायरेक्ट अगर
सामने सामने कोई भी चीज होती है, अभी फिश खरीदनी है किसी को या कोई भी किचन का आइटम खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, तो ताजा सब्जी अगर आपको देखनी है तो ये सामने सामने दिखाई जा सकती है। और देखिए जहां पर आप कभी सब्जी मंडी में जाइए, आप देखिए ऊंची ऊंची आवाज में जहां से जोर से आवाज आ रही होगी, डिस्काउंट वाली आवाज आ रही होगी, टमाटर वाली आवाज आ रही होगी, ताजे वाली आवाज आ रही होगी, आप इसको जरूर सुनते हैं और आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो सामने सामने ये फर्क पड़ता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जब पर्सनली किसी को बता रहे हैं, आप ट्रेन में भी कभी चलते फिरते आप बात कीजिए, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप बहुत हंसमुख हैं, आप बहुत अच्छी स्माइल रखते हैं, तो आप देखिए आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। सामने सामने बिजनेस प्रेजेंट करने का मजा ही कुछ और है। तो प्रत्यक्ष विपणन जो है, फेस टू फेस मार्केटिंग जो है, ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से लोगों को डील कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं सामाजिक माध्यम बाजारीकरण। आप इसे यूं समझिए कि सोशल साइट्स जितनी भी हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। वैसे मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे ट्विटर पर कैसे शेयर करना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ये मैंने कुछ टॉपिक्स शेयर किए थे और मैंने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। बावजूद इसके जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनको बता दूं, ये सामाजिक तरीका है बाजार को बढ़ाने का। मैं अगर पब्लिक से मिलने जा रहा हूं तो मैं जानता हूं कि गिनती के मैं 10, 20, 50 लोगों से मिल सकता हूं, लेकिन फेसबुक एक 40 करोड़ लोगों का बाजार है। इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बाजार, जहां पे 40 करोड़ लोग मुझे डायरेक्ट मिलेंगे, एक एक ग्रुप में 2-2 लाख लोग बैठे हुए हैं। अगर मैंने एक छोटा सा क्लिप अपना डाला, एक वीडियो क्लिप डाला, एक लिंक डाला और एक दो वीडियो डाल दिए मैंने उठा करके, तो मुझे मालूम है कि मुझे 2 लाख लोग मिलने वाले हैं यहाँ पर, 40 करोड़ लोग मिलने वाले हैं मुझे यहाँ पर। तो मैं इस बाजार का फायदा उठाऊंगा और इस बाजार में मैं अपनी एड जरूर कर सकता हूँ। आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो इनका सहारा लेती हैं, आजकल इन पे एड्स चलती रहती है, 24 घंटे एड्स चलती रहती है। तो आप भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन सोशल साइट्स का यूज कर सकते हैं और बाजार के क्षेत्रफल को आप बढ़ा सकते हैं। आपके लिए बाजार जो है, बड़ा बाजार ओपन हो जाएगा। देखिए प्रचार करने का एक तरीका और होता है, ये है कूपन्स वाला सिस्टम। आप देखिए आज भी कभी कभी आप बिग बाजार जाइए, बिग बाजार में जो है आपको कूपन मिलते हैं, आज कैशबैक कूपन मिलते हैं। और ये कूपन पे किसी पे 300 रुपए मिलेंगे, किसी पे 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको कहा जाएगा कि आप ये 500 रुपए का सामान तभी ले पाएंगे जब आप जब आप 1000 रुपए का सामान लेंगे तो आपको ये 500 रुपए का कूपन कैश होगा, आप अगली बार आइए। मतलब अगली बार आपसे 1000 रुपए की बुकिंग पहले कर ली और 400 रुपए का कूपन आपको दे दिया, और बाद में आने के बाद पता चलता है कि जब तक 4000 का सामान नहीं खरीदेंगे और 400 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देंगे, तब तक आप ये कूपन कैश नहीं कर सकते। लेकिन ये एक मार्केटिंग करने का तरीका है, कस्टमर को वापस बुलाने के लिए उसको जाते जाते निमंत्रण पत्र दे देते हैं टोकन के स्वरूप में। तो ये भी एक तरीका है। अभी जो मैंने सबसे पहले फॉर्म दिखाया था आपको, साइन अप फॉर्म, आज की तारीख में जब ऑफलाइन हम काम कर रहे हैं तो ये फॉर्म आप लोगों को दे करके रखिए, उनसे भरवा करके रखिए, और हो सकता है कि इस फॉर्म की वजह से जब सिस्टम हमारा वापस से सुचारू रूप से चालू हो तो आपके पास लोग आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा होल्ड करने का एक तरीका है। ये मुंडन करने वाले तरीके जैसा है, जैसे आप कभी तिरुपति बालाजी जाइए तो वहां पे जो भट्ट जी होते हैं जो वो मुंडन करते हैं, तो मुंडन वो एक आदमी का फुर्सत में नहीं करते, वो 4 लोगों के सिर पे उसरा मार के रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इनके सिर पे मैंने हल्का सा छील के नहीं रखा तो ये दूसरे के पास भाग जाएगा। तो अटका के रखने का ये भी तरीका आपके सर मुंडवा को अटकाते हैं। मार्केटिंग अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को लोगों के पास रख सकते हैं, इस वजह से वो इस ये बिजनेस है, इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाने में हमें, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाया तब भी उसने फॉर्म कब भरा होगा। सबसे बड़ा तरीका मोबाइल मार्केटिंग, इस टाइम जो सबसे ज्यादा चल रही है मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल विपणन। मोबाइल मार्केटिंग आप देखिए आज किसी को बताना नहीं पड़ता। आज की तारीख में लोगों ने घरों में टीवी देखना बंद कर दिया है, कई लोगों ने तो 6-6 महीने से टीवी का रिचार्ज नहीं करवाया, क्योंकि सुबह से शाम तक मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो इस वक्त टीवी पर भी विज्ञापन जो है, आप देखिए बच्चों का जब कार्टून चैनल आता है तो उसमें एड्स नहीं आते, क्योंकि बच्चों को एड से लेने देना नहीं होता है। वहां पे सीमेंट नहीं बेच सकते आप, वहां पे दातुन और बाकी सब चीजें नहीं बेच सकते आप। तो बच्चों के कार्टून चैनल पे सिर्फ कार्टून आते हैं। न्यूज चैनल पे देखिए आप धमाकेदार चीजें बेचते हैं। तो जो आज की तारीख में है, मोबाइल पे आप लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए मोबाइल के थ्रू व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं ज्यादा है। आज आप किसी से भी बातचीत करते हैं, आज अगर 45 करोड़ यूजर जियो के हैं तो लगभग लोगों के पास स्मार्टफोन है। आप यूं मान करके चलिए कि 45 करोड़ यूजर जो हैं वो मोबाइल की वजह से आज कनेक्टेड हैं, और इतने लोग भी अगर बिजनेस में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको एक चीज का और मैं थोड़ा सा ब्यौरा दे देना चाहता हूं कि मोबाइल का बाजार आने वाले टाइम में जो है वो 40 से 80% तक हो जाएगा। 40 करोड़ से 80 से 85 करोड़ हो जाएगा। ये मैंने पहले कुछ मीटिंग्स में भी बताया था। ऐसा मेरा नहीं है, ऐसा भारत सरकार का प्रेडिक्शन है, और इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भारत सरकार लगातार काम कर रही है।
और मैं आपको बताऊं दुनिया के जो टॉप के दिग्गज हैं, जिसमें एलन मस्क हैं और जेफ बेजोस हैं, ये दोनों सैटेलाइट लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है दोनों में। इसकी वजह से अंबानी साहब थोड़ा सा खटाई में पड़े हुए हैं। जो जियो है, जियो को भी थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि जो इनकी इंटरनेट को लेकर के वॉर चल रही है, उसने अभी पीछे लगभग 1000 या कितने तो भी सैटेलाइट एलन मस्क ने स्पेस में छोड़े हैं, और स्पेस में काफी हाइट पे हैं, लेकिन उसे हाइट थोड़ी और नीचे लेकर के आनी है, ग्रेविटी से थोड़ा ऊपर, ताकि वो पूरे रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट को प्रोवाइड कर सके। और सैटेलाइट से जब इंटरनेट प्रोवाइड होगा, तो उसके लिए जो आज ऑप्टिकल फाइबर और ये लाइन लगानी पड़ती है ना, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वाईफाई के थ्रू लोग कनेक्ट कर सकेंगे। और जितने भी दूर दराज के एरियाज हैं, मैं यहाँ पर डोंबिवली में रहता हूँ, मेरे से यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर उल्लासनगर है, वहां पे इंटरनेट नहीं है, वहां पे सिग्नल नहीं आता है। तो सोचिए, मुंबई में होते हुए, इतनी नजदीक होते हुए भी लोगों को रेंज का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे टाइम पे अगर एलन मस्क चाहते हैं कि पूरी दुनिया को सस्ता इंटरनेट और तेज गति वाला इंटरनेट दिया जाए, और जेफ बेजोस चाहते हैं कि मैं अमेजोन का मालिक हूं, मैं 4 साल से दुनिया के रिच नंबर पे बैठा हुआ हूं, 4 टॉप पे बैठा हुआ हूं, मैं लोगों को सस्ते में इंटरनेट देना चाहिए, तो उन दोनों के झगड़े में सभी जितनी भी कंपनियां, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने व्यापार को बचाने के लिए। और वो मोबाइल को कचरा कर देंगे, इतना कचरा कर देंगे कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल, और हर एक आदमी के पास इंटरनेट की बहुत ज्यादा तेज स्पीड होगी। 40,000 सैटेलाइट छोड़ने वाला है एलन मस्क स्पेस में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में, चाहे वो साउथ अफ्रीका के दूर दराज के देश हो, चाहे वो अपने देश के रिमोट एरियाज हो, हर जगह इंटरनेट पहुंचेगा। स्पेस में नासा में इंटरनेट पहुंचा है, तो एक ऐसा भी हो सकता है वो मंगल ग्रह पे भी जाकर के लोगों को बसा दे, और एक दिन पता चले कि यहां से भी वहां व्यापार हो सकता है, क्योंकि वहां पे इंटरनेट है। तो आप ये समझिए कि हमारे व्यापार के लिए मोबाइल मार्केटिंग और इंटरनेट कितना जरूरी है। जब तक ये रहेगा, जहां तक रहेगा, लड़ने झगड़ने दीजिए किसी को भी, लेकिन फायदा तो अपने ही होगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड आने वाले टाइम में आपको बढ़ करके मिलेगी। ब्रांड वाली मार्केटिंग, आपने ब्रांड वाली मार्केटिंग देखी होगी। जितने भी हार्ले डेविडसन चलाने वाले लोग होते हैं, वो बुलेट वालों को कचरा समझते हैं, और जितने भी बुलेट चलाने वाले होते हैं, वो पेप्ट और ये एक्टिवा को आलतू फालतू ही समझते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ब्रांड का क्रेज होता है, ब्रांड जो है वो लोगों के दिमाग में नशे की तरह चढ़ता है। जो एप्पल यूज करते हैं, वो एप्पल का ही फोन चाहिए उनको, भले उसका फोन का बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, भले उसमें आप कोई फॉरेन एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड ना कर सके, भले ब्लूटूथ से कुछ ट्रांसफर ना हो उसमें, बट स्टिल ब्रांड इज ब्रांड। तो जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, आप देखिए जब भी एप्पल का कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है, तो लोग 2-2 दिन 4-4 दिन पहले से आकर के एप्पल स्टोर्स के बाहर बोरिया बिस्तर डाल करके बैठ जाते हैं। पीछे तो हमने सुना था कि लोगों ने अपनी चाइना में एक एक किडनी देकर के भी एप्पल का मोबाइल खरीदा था, हैंडसेट खरीदे थे। रीजन ये है कि ब्रांड के लिए उनकी जो पागलपन है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये मार्केटिंग कंपनीज को ये पता होता है कि ब्रांड के लिए उसकी वैल्यू कैसे बनानी है। और ब्रांड वैल्यू कैसे बनाई जाती है, अगर 1000 लोगों को जरूरत है, तो वो सिर्फ 400 पीस बनाएंगे, 600 पीस वो कम बनाएंगे, और इतना क्राइसिस क्रिएट करके रखेंगे, लोगों को लगेगा मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, देखो कितना ब्रांडेड चीज है, मुझे तो मिल ही नहीं पा रहा है, मैं तो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। तो ये क्राइसिस क्रिएट करके रखते हैं, उनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ब्रांड की वैल्यू हमेशा वो लोग क्रिएट करके रखते हैं, उसके कभी नहीं, कम दाम अभी आप सिर्फ 2250 का बताएं, ब्रांड के साथ छल कर रहे हैं। ब्रांड को 5 लाख का स्पीच चाहिए, जो जयेश भाई बताते हैं कि भाई आपको 1.25 लाख से ज्वाइन करना है, किसी दिन जयेश भाई बताएंगे कि मैंने 27 लाख से लोगों को ज्वाइन किया। तो ब्रांडेड आदमी को ब्रांडेड माल बेचिए, और जो छोटा आदमी है, जिसको लगता है कि वो बेचारा गरीब है, उसको ब्रांड से लेना देना नहीं है, तो उसको आप 2250 रुपए का प्लान दे सकते हैं। लेकिन ब्रांड की सोच रखने वालों को ब्रांडेड चीजें ही आपको अप्रोच करनी है, और ब्रांड बना करके ही पर्ल वाइन को आपको प्रमोट करना है। देखिए, निजीकृत, कुछ लोगों ने मोनोपोली कर ली है। मोनोपोली का मतलब नाइकी तो ये मोनोपोली कर रखी है। अगर आप देखेंगे तो जितने स्पोर्ट्स वाले हैं, वो कोशिश करें कि उनका जो ब्रांड है ना, वो नाइकी हो। मोनोपोली करके जूते पहनेगा, नाइकी पहनेगा, और सिर्फ जूते में स्पेशलिटी, वो मिक्सर नहीं बनाने लगा, वो अपना लादी का पोछा नहीं बेचने लगा, वो प्लास्टिक की बोतल नहीं बेचने लगा। नाइकी ने शूज में अपनी मोनोपोली की, तो निजीकरण किया उसने, निजीकृत विपणन मार्केटिंग को उसने फॉलो किया। तो आप देखिए कि कई लोग जो है ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जैसे यूरेका फॉर्ब्स है, आज तक वो एक्वागार्ड ही बेचती है। उससे पहले उसका वैक्यूम हुआ करता था, वैक्यूम क्लीनर हुआ करता था।
तो कुछ लोग अपने ब्रांड को लेकर के इतने कॉन्शियस होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने निजी ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं, उसके अलावा वो किसी और प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करते। तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि आप अगर एक साथ किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं और आपके झोले में से 36 प्लान निकल रहे हैं, तो कोई आपसे प्रभावित नहीं होगा। उसे लगेगा यार इसके बैग में तो हर एक माल, हर एक चीज मिलती है, कैसे ये ब्रांडेड हुआ, कैसे ये स्पेशलाइज्ड हुआ। तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, हल्के में लेंगे लोग आपको। इसलिए अगर आप कभी किसी को पर्ल वाइन को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके साथ कोई दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा प्लान प्रमोट ना करें। अगर आप थोड़ा सा पर्ल वाइन के साथ निजी आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, तो आप उसको स्पेशल तौर पर आप उसको प्रेजेंट कीजिए, तो देखिए आपके पास सेल्स की तकनीक जो है वो बढ़ जाएंगे। निःशुल्क नमूना विपणन। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं, आप देखिए कि सर्फ खरीदने से पहले आजकल सर्फ कंपनियां कहती हैं कि पहले छोटा पैकेट फ्री में यूज करो, आप देखिए आपको फायदा होगा तो आप बड़े पैकेट का ऑर्डर दीजिएगा। तो आजकल ये फ्री वाला ऑफर जो है ये काफी लोगों को दिया जाता है, और मैं आपको बताऊं ये फ्री वाला ऑफर हमें पर्ल वाइन वाले लोगों ने भी, बड़े सारे लोगों ने करके देखा है। बड़े सारे लोगों की जिनकी आईडी फ्री में मारी है उन्होंने काम कभी नहीं किया, बड़े निकम्मे होते हैं वो लोग। तो आप लोग इस तरीके का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा कि आप सोचें कि चलो फ्री में मैं आईडी मार देता हूँ, मेरा रिश्तेदार है आज नहीं तो कल काम करेगा। आप यकीन मानिए जिसने पैसा नहीं खर्चा ना, वो काम कभी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए। ये हालांकि मार्केटिंग का एक तरीका है, आपको लगता है कि कोई बड़ा काम का आदमी है उसका ऐसा करना चाहिए, तो आपने शायद किया भी होगा, लेकिन आप यकीन मानिए ऐसा आदमी काम नहीं करता है। तो आप फ्री वाली चीजों के चक्कर में ना पड़े। तो ये एक विपणन का नमूना जो है, ये मार्केटिंग का नमूना हमारे काम में फेल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि फ्री की आईडी लगा के देने के बाद लोग काम ही नहीं करते। टेली मार्केटिंग जरूर कीजिए। टेली मार्केटिंग जो है आज की तारीख में भी बिल्कुल बहुत बड़ा मार्केट है। लोग जो है टेली मार्केटिंग के थ्रू लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। आज हम किसी से मिलजुल नहीं सकते, लेकिन हम लोग जा करके लोगों को अप्रोच करने की बजाय अगर हम फोन पे भी ढंग से प्लान को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। अच्छा, जिनको बातचीत नहीं करनी आती, फेस टू फेस बातचीत नहीं करनी आती, लेकिन मोबाइल पे तो बातचीत करनी आती है। अभी अगर किसी आदमी को किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ जाए, अगर वो आदमी है तो वो एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी फीमेल का फोन आ जाए और आवाज थोड़ी सी अच्छी हो तो आदमी 1 घंटा भी बात कर सकता है। मतलब हम लोगों की आदत होती है कि हम मिस कॉल पे भी 1 घंटा बात कर सकते हैं, इतना ज्यादा टेली कम्युनिकेशन की आदत है हमें। तो टेली मार्केटिंग में इसी तकनीक का यूज किया जाता है। आप देखिए टेली मार्केटिंग में ऑलमोस्ट फीमेल्स को हायर किया जाता है, क्योंकि फीमेल्स की आवाज मीठी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और सामने अगर मेल है कोई तो वो अपोज नहीं करता, इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट नहीं करता। अगर कोई आदमी फोन करे तो रिजेक्ट कर देता है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो टेली मार्केटिंग का भी सहारा ले सकती हैं, अगर उनके पास कस्टमर का डाटा अच्छा है, या फिर आप डाटा कलेक्ट कर पाते हैं कहीं से, तो आप टेली मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और बिजनेस में ला सकते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल मार्केटिंग बोलते हैं इसको। देखिए, मैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पहले नहीं कहता था इसको, लेकिन अब मैं कहता हूं, क्योंकि इसमें एक मार्केटिंग का एक नया थीम आने वाला है। शायद इसमें पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, और अगर पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो पर्ल वाइन एक बिजनेस, पोर्टल एक बिजनेस, जो इसका शॉपिंग पोर्टल होगा वो एक बिजनेस। और उस पोर्टल ने अलाउ किया है, अगर इसके साथ बंकी लिस्ट हो जाता है, मैं फिर से बंकी के बारे में बात करता हूं। बंकी को मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया था आपको। बंकी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर कल को पर्ल वाइन का टाई अप बंकी से हो जाता है तो बंकी, आप उसके नोटिफिकेशंस में देखिएगा, एवरीडे वहां पर एक नोटिफिकेशन आ रही है कि अगर आप बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं बंकी के साथ, तो आप, मैंने कहता कि बंकी क्या मैं आपके साथ जुड़ता हूं, तो बंकी ने लिखा कैन कनेक्ट विद मी। आप अपने डॉक्टर चलाते हैं और आप इंडिपेंडेंट बिजनेस चला रहे हैं, तो आप बंकी के साथ मैसेंजर पे चैटिंग कर सकते हैं। उसके फेसबुक पेज पे जाइए, वहां से उसे मैसेज कीजिए, वो मैसेंजर से आपको कॉल बैक करेगा और अपने साथ वो लिस्ट कर सकता है आपको। तो अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में आज भी हैं और आपका कोई अपना प्रोडक्ट है, तो आप बंकी के साथ चैटिंग करके, बंकी के साथ अपने बिजनेस को लिंक करके आने वाले टाइम में बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के तहत अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच पाएंगे। B2C मार्केटिंग, मैंने बताया कि इतनी सारी मार्केटिंग जो है ये बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि पर्ल वाइन बिजनेस है और हम इसे कंज्यूमर को अप्रोच करते हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल भी है। आप इसको अच्छे से प्रमोट कीजिए और जितने कंज्यूमर बन सकते हैं अपने बनाइए, क्योंकि अगर कोई नया ब्रांड भी आता है तो वो चाहता है कि उसके कंज्यूमर बने। वो धंधा तभी कर पाएगा, मार्केट में तभी सस्टेन हो पाएगा, अगर वो यूजर्स बना पाएगा, कंज्यूमर बना पाएगा। छोटे से छोटा आदमी भी अगर दुकान खोलता है, चाहे वो आपके एरिया में खोलता है, उसको पता होता है कि मेरे पास ये गिनती के 400 घर हैं, 200 घर हैं या 500 घर हैं, इन्हीं घरों से मुझे व्यापार आने वाला है। तो वो 500 घरों के ऊपर दांव खेल जाता है और वो बिजनेस खोल डालता है 10-20-50 लाख का। तो मेरे और आपके पास एक ओपन मार्केट है, हम अपने बिजनेस को कितने ही कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को धुआंधार तरीके से प्रमोट कीजिए, और जब आप अप्रोच करना सीख जाएंगे, बातचीत करना सीख जाएंगे, बिजनेस को बढ़ाना सीख जाएंगे,
तो यकीनन दिन दुगनी रात चौगनी हम सबकी तरक्की होगी। और वैसे भी आने वाले टाइम में रॉयल्टी आने वाली है, तो पैसों की तो वैसे भी बरसात होने वाली है। मशीनें खरीदनी पड़ेंगी शायद हमें नोट गिनने के लिए। मैं आप सभी को यही विशेष दूंगा कि आने वाले टाइम में सबको पैसे गिनने के लिए मशीनें रखनी पड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने कायदे से सुना इसे। एंड ये इन सभी चीजों का मतलब, आई लव मार्केटिंग। मैं लोगों को अपनी चीजें बेचना पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने 20 साल यही काम किया। मैं लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। मैं प्रोडक्ट सेलिंग में था, मैं मार्केटिंग करता था, मैं पेशेंट से मिलता था, तो ये सब चीजें मैंने की हैं। आज भी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं अपना आइडिया आप लोगों को बेच रहा हूँ। तो आपको अगर ये पसंद आया है तो वेल एंड गुड, अगली बार कुछ नया लेकर के आऊंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब लोगों ने कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।